नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रजनीकांत ओझा आया हूँ एक बार फिर से इतिहासों में वर्णित एक नया किस्सा लेकर। दानी बहुत प्रकार के होते हैं। जो जिसमें सक्षम होता है उस चीज का दान करता है, जैसे धन का दान, विद्या का दान, वचन दान या जीवन दान। लेकिन कुछ दानवीरों का तुलना करके मैं बताऊंगा कि इनमें कौन सबसे बड़ा दानी था। दधीची ऋषि के अस्थियों से ही देवराज इंद्र का वज्र बनाया गया था। एक बार असुर वृत्रासुर ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था। वह किसी भी देव, गंधर्व, नाग, मानव इत्यादि को कुछ नहीं समझता था और चारों तरफ आतंक मचा रखा था। किसी भी दिव्य अस्त्र शस्त्र से उस पर आघात नहीं हो पा रहा था। तब ब्रह्मा जी ने देवराज इंद्र से कहा कि दधीची ऋषि के दिव्य हड्डियों से ही जो अस्त्र बनेगा उसी से वृत्रासुर का वध संभव है। तब इंद्र आदि देवता दधीची ऋषि से विनय याचना किए कि वृत्रासुर का वध आपके ही अस्थियों से संभव है। महर्षि दधीची ने लोक और मानव कल्याण के लिए अपने जीवन का दान कर दिया और उनके हड्डियों से वज्र का निर्माण हुआ, जिस वज्र से वृत्रासुर का वध संभव हो सका। राजा बलि सप्त चिरंजीवियों में से एक पुराण प्रसिद्ध विष्णु भक्त दानवीर महान योद्धा राजा बलि थे। विरोचन पुत्र असुर राज बलि सभी युद्ध कौशल में निपुण थे। वे वैरोचन नामक साम्राज्य के सम्राट थे, जिसकी राजधानी महाबलीपुर थी। इन्हें परास्त करने के लिए विष्णु का वामना अवतार हुआ था। इसने असुर गुरु शुक्राचार्य की प्रेरणा से देवों को विजित कर स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लिया था। समुद्र मंथन से प्राप्त रत्नों के लिए जब देवासुर संग्राम छिड़ा और असुरों एवं देवताओं के बीच युद्ध हुआ, तो असुरों ने अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग करके देवताओं को युद्ध में परास्त कर दिया। उसके बाद राजा बलि ने विश्वजीत और 7 अश्वमेध यज्ञों का संपादन कर तीनों लोकों पर अधिकार जमा लिया था। कालांतर में जब यह अंतिम अश्वमेध यज्ञ का समापन कर रहा था, तब दान के लिए वामन रूप में ब्राह्मण वेशधारी विष्णु उपस्थित हुए। शुक्राचार्य के सावधान करने पर भी बलि दान से विमुख न हुए। वामन ने 3 पग भूमि दान में मांगी और संकल्प पूरा होते ही विशाल रूप धारण कर प्रथम 2 पगों में पृथ्वी और स्वर्ग को नाप लिया। शेष दान के लिए बलि ने अपना मस्तक नपवा दिया। लोक मान्यता है कि पार्वती द्वारा शिव पर उछाले गए 7 चावल 7 रंग की बालू बनकर कन्याकुमारी के पास बिखर गए। ओणम के अवसर पर राजा बलि केरल में प्रतिवर्ष अपनी प्यारी प्रजा को देखने आते हैं। अंगराज कर्ण सूर्यदेव और माता कुंती के संतान थे। कवच कुंडल धारण करके ही उनका जन्म हुआ था। उनके शरीर पर एक दिव्य आभा थी। उन्हें भी महादानियों में गिना जाता है। महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले ही अर्जुन के पिता इंद्रदेव ने कर्ण से कवच कुंडल दान में मांग लिया था, यह जानते हुए कि कवच कुंडल दे देने से वो कमजोर पड़ सकते हैं, यहाँ तक कि युद्ध में मारे भी जा सकते हैं। कर्ण ने अपनी दान वीरता का परिचय देते हुए इंद्रदेव को कवच कुंडल दान में दे दिया था। उसने कुंती को वचन भी दे दिए थे कि अर्जुन के अलावा किसी भी पांडव को जान से नहीं मारेगा। एक वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए हुए नारायण को कर्ण ने अपना यौवन तक दान में दे दिया था। कर्ण के मरते समय भगवान कृष्ण रूप बदलकर उनके दान वीरता का परीक्षा लेने गए और उनसे उनका सोने का दांत मांगा, तो अंगराज ने पत्थर से तोड़कर और वरुणा अस्त्र चलाकर जल से धोकर पवित्र करके अपने दांत को कृष्ण भगवान को दिया था। ये थी महाबली कर्ण की दान वीरता की कहानी। दोस्तों, आपको इन तीनों लोगों में किसका दान वीरता सबसे महान लगा, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।